Yes. An application under section 389 of CRPC. आप बताइए नाम क्या है आपका? On behalf of number 3 Rinku Jatak. अपील नंबर 3 my lord. 3। डेट ऑफ इंसिडेंस क्या है? डेट ऑफ इंसिडेंट है my lord 22/10/17. कब से कस्टडी में है? I am in custody since date of judgment and during the trial लगभग 6-7 महीना. और धर्मेंद्र my lord एक मिनट, फैसला का डेट बताइए। यस धर्मेंद्र my lord डेट ऑफ फैसले का डेट बताइए ना। यस my lord डेट ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्डर 26/7/2021. चलिए, ऑफेंस क्या है? ऑफेंस मेरे पे सर 302 का कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है. आई एम इम्प्लीकेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्शन 34 में. आप सिर्फ फैक्ट्स पूछ रहे हैं और आप बहस शुरू कर देते हैं। यस समस्या ये है आपके साथ, और जब बहस शुरू होगी तब फैक्ट्स पे आ जाओगे। 302 का एलिगेशन उसी सजा पड़ी है ना? यस मैडम. सजा 302 की पड़ी है ना? 302 विद द हेड ऑफ सेक्शन 34 मैडम. जो भी है पड़ी तो वही है ना। ये तो फैक्ट्स वाली बात हुई ना। Yes, yes, यू नीड टू एक्सप्लेन फैक्ट्स करेक्टली। जरूरत नहीं है हमको। आप चलिए पढ़िए। यस मैम. केस क्या प्रोसिक्यूशन का? यस मैम. पैरा 3 में आइए। एज पर द इम्प्यून ऑर्डर माय लॉर्ड इन पैरा 3 अभियोजन का मामला संक्षिप्त में यह है कि फरियादी देवेंद्र अटल ने ट्रामा सेंटर भिंड में दिनांक 22/10/17 को इस आशय की देहाती नालसी लेख कराई कि वह परमाल सिंह व संजू अपने घर तरफ जा रहे थे। तभी बंटी के घर के सामने से निकले तो घूरे डालने की रंजिश से धर्मेंद्र, बंटी व रिंकू ने घेर लिया। माँ बहन की गालियां देने लगे। गालियां देने से मना किया तो धर्मेंद्र ने 315 बोर के कट्टे से जान से मारने की नीयत से गोली चला दी जो परमाल के सीने में लगी। परमाल इज द डिसीज माय लॉर्ड. बंटी ने सरिया मारा जो उसके माथे में लगा। रिंकू ने अधिया से फायर किया और संजू को पटक कर लात घूंसों से मारपीट की। मौके पर मेहरबान एवं राजेंद्र आ गए। आपका नाम क्या है? ऑन बिहाफ ऑफ रिंकू मैम. रिंकू। यस मैम. रिंकू ने अधिया से फायर किया और संजू को पटककर लात घूंसों से मारपीट की। मौके पर मेहरबान एवं राजेंद्र आ गए जिन्होंने घटना देखी है। जगमोहन व संजू उसे व परमाल को भिंड अस्पताल लाए। इलाज के दौरान परमाल की मौत हो गई। सो रिपोर्ट करता हूँ कार्रवाई की जाए, जिसके आधार पर उक्त दिनांक को ही थाना देहात भिंड में अवैध गण धर्मेंद्र जाटव, बंटी जाटव व रिंकू जाटव के विरुद्ध 100 क्राइम नंबर में 100 सेक्शंस में मामला पंजीबद्ध किया है। कौन हॉस्टाइल हुआ है इसमें माय लॉर्ड? कोई हॉस्टाइल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ये सारे फैमिली मेंबर है माय लॉर्ड. हाँ इसलिए हाँ, तो हॉस्टाइल नहीं हुआ। तीन आई विटनेसेस हैं, राजेंद्र और मेहरबान, और मौके पर मेहरबान और राजेंद्र आ गए। हाँ. इलाज के दौरान परमाल की मौत हो गई। सो रिपोर्ट करता हूँ कार्रवाई की जाए। अब कितने लोग थे? हाँ, 2 ही थे मान लो, तो दोनों की टेस्टिमनी तो विद स्टैंड करी ना क्रॉस एग्जामिनेशन। दोनों ने क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रोसिक्यूशन के केस को झूठा नहीं होने दिया और सिद्ध किया है उसको। मतलब रिगार्डिंग आई एम आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपने भी फायर किया। वो किसी को, वो केवल फाल्स इम्प्लीकेशन है, किसी फायर को लगा नहीं है सर। और लात घूंसों से मारा। हाँ, वो भी सर फाल्स इम्प्लीकेशन है। मे आई सबमिट माय लॉर्ड ओनली वन थिंग माय लॉर्ड, मैन मे बी लाई बट सर्कमस्टेंसेस नॉट टेल लाई। ओके, परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोलती माय लॉर्ड। सही है। इसमें मेरे ऊपर संजू को मारने का एलिगेशन है सर।
संजू को वो- लात घूंसों से मारा हाँ, ना? लात घूसों को मारने के लिए। और संजू की जो स्थिति है सर, एज पर द मेडिकल, संजू के खुद के स्टेटमेंट है सर। संजू के खुद के स्टेटमेंट ये हैं कि मेरे को खरोंच भी नहीं लगी, मेरे को कोई चोट नहीं आई। और इसीलिए सर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो दरखास्त वास्ते मुलाजा जख्मी शख्स भेजते हैं, वो भेजना भी संजू के लिए उचित नहीं समझता। संजू को कोई इंजरी नहीं है सर, एज पर द संजू को 161 पढ़ो। यस मैम। संजू जाटव सन ऑफ पंचन सिंह जाटव ने अपने बयान में बताया कि मैं ग्राम भोजपुरा का रहने वाला हूँ, खेती किसानी का काम करता हूँ। मेरे गांव के परमाल जाटव तथा धर्मेंद्र जाटव का भूरा डालने पर से विवाद व रंजिश चल रही है। आज शाम करीब 6:30 बजे की बात है। मैं तथा देवेंद्र जाटव एवं परमाल सिंह जाटव तीनों एक साथ अपने घर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही हम लोग धर्मेंद्र व बंटी जाटव के घर पर पहुंचे तो धर्मेंद्र जाटव व बंटी जाटव एवं रिंकू जाटव ने हम लोगों को घेर लिया तथा 100 गालियां देने लगे। हालांकि सर 294 में कोर्ट ने एक्विटल किया, देने लगे। वह परमाल सिंह ने उन्हें गालियां देने से मना किया तो ही धर्मेंद्र जाटव ने अपने 100 के कट्टे से जान से मारने की नीयत से परमाल सिंह जाटव को गोली मारी, जो उसके सीने में लगी। खून निकलने लगा तथा परमाल सिंह वहीं गिर पड़े। बंटी ने देवेंद्र के सिर में सरिया मारा, जो देवेंद्र के माथे पर लगा, खून निकलने लगा। रिंकू जाटव ने अधिया से फायर किया तथा मुझे पटककर मेरी लात घूंसों से मारपीट की। उसी समय मौके पर मोहरवन सिंह एवं राजेंद्र सिंह आ गए, जिन्होंने घटना देखी है। इन्हें देखकर धर्मेंद्र, बंटी और रिंकू भाग गए। That's all, my only on the false implication I am implicated in this case. Only on the false implication. There is no medical, there is no injury. और एक और इसमें रिलेवेंट फैक्ट है माय लॉर्ड, every substantive witness in court statement माय लॉर्ड says कि हम लोगों का वहाँ को घटना माय लॉर्ड ये संयोगवश हुई है। इस पर घटना जो हुई है वो संयोगवश हुई है। हम लोगों को ये अनुमान नहीं था कि ये हमारे घर के सामने से निकलेंगे। और इन लोगों का ना तो वहाँ घर है सर, ना वहाँ रहते हैं। तीनों लोग हमारे घर के हमसे लड़ने ही आए थे एक्चुअली, तीनों लोग। तो वहाँ अचानक झगड़ा होता है, ये इनके स्टेटमेंट नहीं है सर। May I read, my lord, as per the PW's, my lord? 6 साल एक साल तो साथ है और तो है दीगर बात है, फाइल करने से किसी को लगी नहीं लगी तो इसको तो कहें अपन 6 महीने बाद टाइम अब कुछ पीरियड देखो। May I read, my lord, as per the PW's, my lord? All PW's in few minutes, my lord. आशा वन देवेंद्र सर, मैं अपने कदम के हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं Yes, ma'am. कि आप वहाँ प्रेजेंट थे। मेरा घर था मालूम, सुनना है नहीं पूरी बात? आप वहाँ प्रेजेंट थे, आपके हाथ में फायर आर्म था, गोली जो चली संजू ने मारी। गोली मारी सर उसने सर धर्मेंद्र ने गोली मारी जो परमाल के सीने में लगी। और तीसरा आदमी कौन था? सर रिंकू और बंटी। यस मैम। बंटी ने सरिया से मारा, हाँ, जिससे देवेंद्र के सर में लगा, देवेंद्र के सर माथे पर लगा। हाँ, और सर एक और रिलेवेंट फैक्ट है, देवेंद्र का भी 22 तारीख को कोई मेडिकल नहीं हुआ, जबकि इसके पिताजी हॉस्पिटल में सर्विस करते हैं। वो अलग बात। मेडिकल तो होना चाहिए सर, तो कोई मेडिकल नहीं। तो आज आप रिंकू के लिए कर रहा हूँ। आप रिंकू के लिए कर रहे यस हो। तो 34 में आपको उन्होंने रोपिन इसलिए किया क्योंकि तीनों साथ में आए। नहीं, हम नहीं आए सर,
वो तीनों साथ में वो लोग आए। जैसे वो बंटी के घर के सामने हाँ, पहुंचे वो आए। तो आप तीनों लोग वहां थे? नहीं, हम लोगों का घर है सर। तीनों आदमी, एक के हाथ में कट्टा था, एक के हाथ में रॉड रॉड थी, और आपके हाथ में भी कट्टा था। यस मैम, ओनली ऑन द तो एनिमी। कहने का मतलब ये है कि तीनों लोग आर्म्ड थे यस मैम। और तीनों ने अटैक किया। यस, वो ओनली। धर्मेंद्र की गोली परमार को लग गई यस मैम। और आपकी गोली का कोई एलिगेशन नहीं किसको लगी, लेकिन आपने जब गिरा संजू तो उससे मारपीट कर नहीं, दी। ऐसा केस नहीं है सर, ये तो केस है, ही नहीं है। ये तो देवेंद्र की नहीं, मालूम गिरा है गिरा ऐसा केस नहीं कि है। रिंकू जाटव ने हाँ, अधिया से फायर किया हाँ, तथा वो लाल घूंसों से मारपीट की सर। मुझे हाँ, पटक कर मेरी लाल घूंसों से मारपीट की। हाँ, वो उसको कोई कुछ कुछ भी नहीं है सर, वो खरोच दीगर वगैरह। बात है। हाँ। मैं ये देख रहा हूँ, हम लोग ये देख रहे हैं कि एलिगेशंस क्या है आपके खिलाफ में, और वो एलिगेशंस क्या सेक्शन 34 के इंग्रेडिएंट्स पूरे करते हैं कि नहीं करते हैं। मे आई सबमिट माय ओनली वन। प्राइमा फेसाई नहीं, नहीं करते, प्राइमा फेसाई भी नहीं करते सर, अल्टीमेटली भी नहीं करते। मे आई सबमिट माय बताएं। अंडर एज पर द लेजिस्लेचर इंटेंशन frankly mention in the IPC, my lord, section 34, acts done by several persons in furtherance of the intention of all. That is the language of the इंटेंशन ऑफ all, my lord. सभी हाँ, का हाँ, इंटेंशन ऑफ ऑल। अब जिस तरह की ये घटना बताई जा रही है सर, उस तरह की घटना में धर्मेंद्र गोली चला देगा, ये मेरे को धर्मेंद्र के बारे में, धर्मेंद्र से मैं कंसल्ट नहीं हूँ सर। ये आपका डिफेंस हो सकता है। इट मींस, नहीं डिफेंस नहीं मालूम, सेक्शन की लैंग्वेज है। इट मींस एड ईडीएम टू ऑल ऑफेंडर। ट्रू, बट फैक्ट रिमेन्स, आप तीन, स्टोरी यही है प्रोसिक्यूशन की कि आप तीनों वहां पे थे। हाँ, और आप तीनों ने एक साथ वॉर किया, एक ने गोली चलाई तो वो परमार को लग गई। ये सर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। वो वहीं तो मैं जा रहा था सर। कोर्ट की जो एविडेंस है वो ये है सर, कोर्ट की एविडेंस तो यहाँ तक है कि आपस में झगड़ा हो गया, एक दूसरे को मारने लगे और आपस में लड़ पड़े। तो आपके हिसाब से धर्मेंद्र गोली नहीं मारी? नहीं मारी ना सर। तब आपने और संजू ने फरसा नहीं मारा, वो सरिया नहीं मारी? नहीं, नहीं मारा सर। संजू ने सिर में उसका उस दिन कोई मेडिकल नहीं ना हुआ हो। हाँ, लेकिन ये फैक्ट, चोट तो आई है ना उसको, वो दूसरे दिन 23 तारीख जो भी हो चोट तो आई ना। सिंपल इंजरी, सिंपल हो या ग्रीवियस हो। हाँ, लेकिन चोट आई तो मारने से तो चोट आई। चोट आई है सर। मैं फिर आप चीजों को क्यों, यू शुड नॉट ट्विस्ट द फैक्ट्स। नहीं, मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा। आप बात बताइए अपनी। आपका पढ़ो, मैंने आपका देखिए, यही प्रॉब्लम है आप लोग के साथ। हम लोग जब एड्रेस करने को बोलते हैं आपको, तो आप पहले स्टेटमेंट बताइए, what is the case of the prosecution. It may be right, it may be it false, it may be fact. Question is, that is see what is the case, और किस हद तक प्रोसिक्यूशन ने अपने केस को सिद्ध किया। yes, यही तो होता है ना। yes, उसको आप उसमें यू कैन प्रिक होल्स, इसमें there are contradictions, there are omissions, there is no medical, FIR is not timely lodged, there is a difference of time between recording of a statement and the lodging of the FIR, so and so forth. Many differences are there, but you should not mix up at one go. First you should state the prosecution case, then you say how your case is strong enough and prosecution story is belied. ऐसे करना चाहिए ना। yes, yes. आप सब कुछ एक साथ ही करोगे तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो नहीं करना चाहिए। आप बताइए, अब तीन चीजें तो हैं इसमें, अगर हम ये देख भी लें 34 में क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं लगता सर। वो आप कह सकते हो, मुझसे पूछेंगे। नहीं सकते, मैं बताऊंगा सर। हाँ, कह नहीं सकते, मैं बताऊंगा सर। हाँ, आप 34 पढ़ो। यस मालूम। पढ़िए। यस मैम। मतलब एक्ट्स डन बाय वो तो हेडिंग हो गई।
हाँ वो अब तो आप सी ठीक है सर, हाँ वो तो हाँ रेटिंग हो गई। हम्म when a criminal act हम्म is done हम्म by several persons हम्म in furtherance of the common intention of all, हम्म each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. now My lord, two words is very crucial in this section, my lord. One is criminal act, yes. second is intention in furtherance of the Now common intention of all. what is the meaning of criminal act? What is meaning in criminal act, my lord? Criminal act meaning is, my Is lord, is it defined? activity, my lord, activity of Is it physical. पहले आप ये बताइए Yes, my lord. is it defined in the act or not? Yes, my lord. Act defined is also IPC, my lord, omission and वो अब देखिए अब now you series are, of acts, my lord. Act मैं defined in series of acts. my lord. please read the definition. Yes, my lord. Act defined in series of acts, my lord. Where is the word criminal act defined? Yes, my lord. Which section? हाँ सर 33 में हैं? सेक्शन 33 एक्ट, my lord. Act omission. The word act denotes as well as series of acts. As a single act, the word omission denotes as well as a series of omission. As a single omission. Yes, ma'am. So act means, And omission, both are included. so meaning thereby act not means the series of acts. It may be act or it may be series of acts. Yes, ma'am. Both. Yes, madam. So therefore a criminal act means an act which is in furtherance of a common intention. Yes, madam. Now three of you were together. This is a story of the prosecution. madam हम लोग घर हैं. And रहा होगा घर घर है, आपका. sir. Who says the घर नहीं है? लेकिन घर के नेचुरल मैच. मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, तीनों लोग साथ में खड़े हैं, तीनों आर्म्ड हैं. नॉर्मल कोर्स में आदमी घर के बाहर बंदूक लेके नहीं खड़ा होता, लेकिन आप दो लोग बंदूकें लेके खड़े हो, एक आदमी छड़ी लेके खड़ा हुआ है, रॉड लेके खड़ा हुआ है. और जैसे ही वो आता है वैसे तीनों लोग अपनी अपनी तरीके से वॉर करते हैं. एक ने गोली मारी, 100 परमार के सीने में लग गई. एक ने छड़ी मारी तो दूसरे के माथे में लग गई. तीसरे ने फायर किया लेकिन लगा नहीं किसी को. ऐसा प्रोसिक्यूशन केस है. हवाई फायर किया. हवाई फायर किया. एफएसएल रिपोर्ट भी है जो इनके पास से जब्त हुआ है. और उसका एम्प्टी कैप्सूल था. हाँ मिला. सो देखो ये कहना कि इस पे कॉमन इंटेंशन नहीं था. यस लॉर्डशिप, कॉमन इंटेंशन इसलिए था कि इसमें आई विटनेस देवेंद्र उससे प्रेजेंस है इसकी, और ये वो काम है, वो भी आई विटनेस है, लेकिन ये बाद में हॉस्टाइल हो गया. नहीं ये ना भी हो, जो केस दिख रहा है सामने जी वो है 34 का. यस बट ऑल फैक्ट मींस हिज एक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट ऑफ धर्मेंद्र. धर्मेंद्र, उतना कह सकते I am हैं. not concerned with the धर्मेंद्र. No. At present you can say this much. My act is not as grave as that of Dharmendra. You can say that. But ये कहना 34 लागू नहीं होता, ये आपका आर्गुमेंट फैक्चुअली लीगली नॉट सस्टेनेबल I है. will submit. प्रेजेंस I will submit. बताता है, आई विटनेस की प्रेजेंस इनकी बताता है, और एफएसएल प्रेजेंस है एंड intention is well explicit from the fact that you are armed with the firearm यस लॉर्डशिप. and you also triggered it. It No, is no, my different. lord, I am not triggered it of anything, my lord. मैंने किसी को एम नहीं किया सर. देखो हाँ रिपोर्ट ट्रिगर का मतलब क्या होता है? हाँ मतलब मैं एम समझा my lord, क्योंकि मेरा आप 34 में मेरे को इन्वॉल्व साहब फाइल से इम्प्लीकेशन कर रहा है. समझो वो जो बोला जाए उतना ना समझो जो ना बोला जाए. ये इसी प्रॉब्लम है कि आप लोग बहस करते वक्त अपने आप को बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रख पाते. यू गेट एक्साइटेड व्हेन यू आर्ग्यू. यू मस्ट फर्स्ट स्टेट फैक्ट्स एंड देन द आर्ग्यू योर पॉइंट्स. Make an attempt to dilute the story of prosecution, which is allegedly found to be proved by the trial court. But you cannot start saying that मैं था ही नहीं वहाँ पे, मैंने गोली नहीं चलाई, I did not trigger. ये गलत है. Anyway, we are of the view that not today
but we will give you some time. Thereafter, you can apply for it. मतलब मैं इसको ठीक से कर लेता हूँ आफ्टर 2 वीक 3 वीक जब से डिमांड आए, क्योंकि वो मेरा सर अभी आर्गूमेंट मतलब वो जो सेक्शन 34 को लिए है सर, वो मैंने एक बेसिक जजमेंट है सर 34 का, जिसको इंडस रिवर का बात भी कहते हैं सर, बेसिक जजमेंट है सर, महबूब शाह वर्सेस एम्पायर AIR 19। नहीं, आप बिल्कुल पढ़ लें और पढ़ लें। यस मैं और पढ़ लेता हूँ सर, माफी चाहता हूँ। बट अगली बार ऐसा नहीं करिएगा आप। जी जी 4 वीक्स के बाद लगाइए इसको। जी आई लियो महबूब से एम्पायर पढ़ के आइए। सीरियल नंबर 12